हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में पैसे को कैसे मैनेज करना चाहिए, पैसे को कैसे सही तरीके से खर्च करना चाहिए ये बताने जा रहा हूँ। कभी न कभी आपको भी पैसे की कमी के कारण परेशानी हुई होगी, जैसे महीने से पहले ही आपका पैसे ख़त्म हो जाना, जो आपके परेशानी का कारण है। तो इसीलिए हमें पैसे को मैनेज करना सीखना चाहिए, जिससे समय से पहले पैसे ख़त्म ना हो और आपको कोई परेशानी भी ना हो। तो वीडियो को स्किप किए बिना ध्यान से वीडियो को देखें। पैसे खर्च करने के सही तरीके। स्टेप 1, सेट योर माइंडसेट। सेट योर माइंडसेट, इसका मतलब यही है कि आप अपने आप से यह वादा करेंगे कि आप पैसे को समझदारीपूर्वक खर्च करेंगे और उसे बचाएंगे भी। बहुत से लोगों के पास पैसे आते ही वो बिना कुछ सोचे समझे पैसे को खर्च कर देते हैं, जिसके कारण उनकी परेशानी वैसे की वैसे ही रह जाती है। यानी आप जीरो से स्टार्ट करके जीरो पे ही पहुंच जाते हो। इसीलिए हमें पैसे को खर्च करने से पहले सोचना समझना चाहिए, जिससे आपकी परेशानी ख़त्म हो और आप अपने वादे पे हमेशा टिके रहें। पैसे सही से खर्च करने का सेकंड स्टेप, लिस्ट योर एक्सपेंसेस। यानी आपको अपने खर्च का लेखा जोखा लिखना। अब आप एक नोटबुक उठाएं और उसके 4 पेजों पे 4 बातें लिखें। पहले पेज पे सेविंग लिखें, दूसरे पेज पे नेसेसरी लिखें, तीसरे पेज पे आपको हैबिट लिखें और चौथे पेज पे डिज़ायर लिखें। अब पहले पेज पे अपने इनकम के 20% लिखें। जैसे आपका इनकम 10,000 है तो 20% से 2,000 लिखे उस पर। दूसरा पेज पे आपको इनकम के 50% लिखना है। जैसे आपका इनकम 10,000 है तो 50% से 5,000 रुपये लिखें। और तीसरे पेज पे अपने इनकम के 5% लिखें। जैसे आपका इनकम 10,000 है तो 5% से 500 रुपये लिखें। और चौथे पेज पे आपको अपने इनकम के 25% लिखना है। जैसे आपका इनकम 10,000 है तो 25% से 2,500 रुपये उस पर लिखें। तो यह हमारा 1 महीने का बजट बन गया कि हमें किस चीज़ पे कितने पैसे खर्च करना है। कुछ लोगों का यह सवाल होगा कि हमें अपना घर का बजट बनाने की क्या ज़रूरत है, हम तो अपने सारे खर्चों का हिसाब अपने दिमाग में ही कर लेते हैं। तो भाई मेरा एक ही जवाब होगा कि यदि आप अपने सारा खर्चों का हिसाब अपने दिमाग में ही कर लेते हैं तो आपके पास कभी पैसे की कमी होती ही नहीं। जिस तरह देश चलाने के लिए सरकार अपनी बजट बनाती है, उसी तरह हमें अपने घर चलाने के लिए भी बजट बनानी चाहिए। अब कुछ लोगों का यह भी सवाल होगा कि बजट बनाने से हमारी खर्च करने की आज़ादी ख़त्म हो जाएगी, और कुछ का यह भी कहना होगा कि हम उतना पैसा कमाते ही नहीं हैं कि हम बजट बनाएं। तब पर भी मेरा यही जवाब होगा कि हम कितना कम पैसा क्यों ना कमाते हो, कितना भी कम कमाते हो, लेकिन हमें बजट बनानी चाहिए। मैं आपका एक गलतफहमी दूर कर देता हूँ कि बजट बनाने से हमारी खर्च करने की आज़ादी ख़त्म हो जाएगी, बल्कि बजट बनाने से हमारी खर्च करने की आज़ादी बढ़ जाएगी और हम सही तरीके से पैसे खर्च कर पाएंगे। तो अब पैसे खर्च करने और सही तरीके से बचाने के बारे में जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, अब अपने नोटबुक के पहले वाले पेज यानी सेविंग वाले पेज पे अपने इनकम के 20% लिखे। जैसे आपका इनकम 10,000 है तो आप 20% से 2,000 रुपये लिख दें इस पर, और इस अमाउंट को अब अपने अलग से बैंक अकाउंट में डाल दें। इस पैसे को आपको वहाँ इन्वेस्ट करना है जहाँ आपको रिटर्न में इनकम होगा। जैसे लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, FD, RD और पैसिव इनकम सोर्सों पे। इस पैसे को आपको किसी भी हालत में बैंक अकाउंट से नहीं निकालना है और नहीं खर्च करना है, केवल इस पैसे को आपको इन्वेस्ट करना है। शुरुआत में आप कम पैसों से शुरू कर सकते हैं और आपको धीरे धीरे अपने इनकम के 20% तक पहुंचाना है।
इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि आपका इनकम 10,000 है और आप अपने इनकम में से पहले महीने में 500 रुपये जमा करते हैं और फिर दूसरे महीने में 700 रुपये जमा करते हैं और तीसरे महीने में इसे बढ़ा के आप 1,000 रुपये जमा करते हैं और चौथे महीने में आप 1,500 रुपये जमा करते हैं और पाँचवें महीने में 2,000 रुपये जमा करते हैं। इसी तरह आप हर महीने अब अपने बैंक अकाउंट में अपने इनकम के 20% जमा करते हैं, तो फिर आपको साल के आखिरी में 19,700 रुपये मिलेंगे। अब आपको इस पैसे को, इस अमाउंट को बैंक में FD के रूप में जमा करना है या फिर आपको कहीं और इन्वेस्ट करना है, ताकि यह पैसा, यह अमाउंट आपको और पैसा बना के दे। इस पे मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है जिसका नाम हाउ टू बिकम अ रिच मैन है। यदि आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, अब अपने नोटबुक के दूसरे वाले पेज पे यानी नेसेसरी वाले पेज पे अपने ज़रूरत के खर्चे लिखें। ध्यान दें, ये खर्चे आपकी ज़रूरत के होने चाहिए, ना कि चाहत की होनी चाहिए। जैसे आपका मोबाइल रिचार्ज, रूम रेंट, राशन का खर्च, बच्चों का स्कूल फीस और भी खर्चे, और इन खर्चों का टोटल कर लें। लेकिन ये खर्चे आपके इनकम के 50% से कम होने चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए। यदि आपका यह खर्च आपके इनकम के 50% से ज़्यादा है तो उनमें से वो खर्चों को कम कर दीजिए जिनके बिना पे आपकी ज़िंदगी चल सकती है, और उन खर्चों को कम करें। पॉइंट नंबर 3, अब अपने नोटबुक के तीसरे वाले पेज यानी हैबिट वाले पेज पे वो खर्चे लिखें जो आपके आदतों के कारण हैं, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, बुक पढ़ने का शौक़, इंटरटेनमेंट से जुड़े खर्चे। अब इन खर्चों के टोटल कर लें। अब अपने आदतों पे अपने इनकम के 5% से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। यानी आपका इनकम 10,000 है तो आप 500 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई बुरी आदतें हैं जैसे स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, तो हो सके तो आप अपनी इस आदतों को धीरे धीरे करके छोड़ दें। यदि आपके पास कोई अच्छी आदतें हैं जैसे बुक पढ़ना और एजुकेशन वाली वीडियो देखना या फिर कुछ सीखने वाली आदतें, तो आप इन पे अब अपने इनकम के 10% तक भी खर्च कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, अब अपने नोटबुक के चौथे वाले पेज पे यानी डिज़ायर वाले पेज पे अपनी चाहत से जुड़े खर्चे लिखें। जैसे आपको कहीं घूमने जाना है, या होटल या रेस्टोरेंट में आपको लंच करने का मन हो, या आपको कोई मूवी देखने का मन हो, या फिर कोई नया गैजेट आपको ख़रीदने का मन हो, तो इस पेज पे अपनी इच्छाओं को लिख दें। यदि आपने अपना बजट ठीक से बनाया है और उनको ठीक से फॉलो किया है और उन्हें ठीक से अपने पैसे को खर्च किए हैं, तो अभी भी आपके पास अपने इनकम के 20 से 25% तक का पैसा बचा होगा। तो इन सभी पैसे को आपको इच्छाओं पे खर्च करना है। ध्यान दें, इन पैसों को आपको सेव नहीं करना है, बल्कि इन पैसों को अपनी इच्छाओं पे खर्च करना है। यदि आपका कोई छोटी इच्छा हो, जैसे आपको आइसक्रीम खाने का मन हो या कुछ खाने का मन हो, तो इन इच्छाओं को आप पूरी कर लें। यदि आपके पास कोई बड़ी इच्छा हो, जैसे आपको कोई गैजेट नया ख़रीदने का मन हो, तो इन पैसों को 31 तारीख तक आप होल्ड कर लें और अगले महीने के बजट को पैसे को मिला के आप इन इच्छाओं को पूरा कर लें। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इस वीडियो में मनी को कैसे मैनेज करें और सही तरीके से पैसे को कैसे खर्च करें ये सिखाया है, जो 2 स्टेप में मैंने आपको बताया था। यदि आप हर महीने इसी तरह बजट बनाएंगे और उस बजट को ठीक से फॉलो कर लेंगे, उसी बजट के अनुसार पैसे को खर्च करेंगे, जो आप अपने मन में ठान लें और सोच लें कि मुझे अपने बजट के अनुसार ही मुझे पैसे खर्च करना है, तो कुछ ही दिनों में आपके पैसे से जुड़ी समस्याएं ख़त्म हो जाएगी। तो अपना बजट बनाएं और उसको फॉलो करें। यदि आपको इस वीडियो के बारे में कुछ पूछना हो या कोई सवाल हो
या इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। और भी ऐसे एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि ये आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इसे शेयर करके हमारी मेहनत को सफल करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।